बोलिए भगवान की जयकार मुदमना। और सोमे सिंह, डॉक्टर सोमे सिंह उर्फ भोला भैया, ये चमरौली से चल करके आए हैं। इन्होंने हमें ये पगड़ी पहना करके हमें सम्मान किया है। भगवान से प्रार्थना करेंगे कि हमेशा सुख शांति दे और धर्म के रास्ते पर चलाते रहे। कम से कम ताली तो बजाए दे। हाँ और ये समझाने लगे राजन, अभी आप प्रसंग श्रवण कर रहे थे कि किस तरीका से भगवान श्याम सुंदर और द्वारका में निवास करने लगे हैं, यानी द्वारका के राजा बन गए। सबसे पहले बलराम का विवाह मैया रेवती के साथ में हुआ। अब भगवान कन्हैया बलदाऊ भैया बड़े आनंद के साथ में द्वारका में निवास करने लगे और द्वारका के राजा भगवान श्याम सुंदर बन गए। इधर में कुंदनपुर में देखेंगे कि भगवान श्याम सुंदर का विवाह किस तरीका से हुआ। तो कुंदनपुर में, ये जिला इटावा में जो कुंदनपुर गांव पड़ता है, उस कुंदनपुर में बहुत सुंदर राजा हुए हैं और उन राजा का नाम है महाराज भीष्मक। महाराज भीष्मक बड़े न्यायप्रिय राजा है। अपने प्रजा को प्राणों से ज्यादा चाहने वाले हैं। महाराज के दरबार में कोई दुखी नहीं है, अपनी प्रजा को अपने पुत्र के समान मानने वाले हैं। कैसे राजा थे बेटा सेवक? सुनाओ हाल सभी सरदारी, जट यश कीर्ति की ध्वजा रे के स्वर्ग में पंचो गाजी। बहुत सुंदर राजा हुआ है। बड़े सुंदर राजा है, बड़े अच्छे तरीका से अपने शासन को चलाते हैं। इनकी रानी है, वो भी मैया बड़ी ही पतिव्रता है। श्री सुखदेव जी समझाने लगे हैं राजन परीक्षित। धीरे धीरे समय बीत लगा तो रानी की कोख से एक बिटिया ने जन्म लिया। और इसी श्रृंखला में हमारे पास में एक नोटों से सजा हुआ हार, ये हमारी बड़ी बहन कमलेश, ये आगरा से जेपी होटल के पास से चल कर के आई है। इन्होंने 101 रुपए का हार हमारे गले में डाला है। हमारे साथियों को भी 51 रुपए देकर के सम्मान किया है। और परीक्षित महाराज, यज्ञपति महाराज का भी इन्होंने सम्मान किया है। और एक हार हमारे उम्मेद भैया के गले में डाला है। भगवान हमेशा सुख शांति दे और धर्म के रास्ते पर चलाते रहे।
और ये इसी बीच में 1 से 1 रुपए से सजा हुआ हार और ये सेहरा बांध करके हमारे सम्मान करते हैं हमारे बहनोई सुनील यादव, ये भी आगरा से चल करके आए हैं और इन्होंने हमारे साथियों को भी सम्मान किया है। परिचित महाराज जगपति महाराज का भी सम्मान किया है और एक हार हमारे उम्मीद भैया के गले में डाला है। भगवान ने सुख शांति दे और धर्म की रास्ते पर चलाते रहे। याद रखना मेरे प्यारे भक्तों, जब मैया की कोख से एक बिटिया ने जन्म लिया है तो उसी समय महाराज भीष्मक के दरबार में बाबा नारद पहुंचे हैं और बाबा नारद को जैसे ही महाराज भीष्मक ने देखा है तो सुंदर सा आसन दिया और जवाब दिया, महाराज आज आप बड़े सुंदर समय पधारे हो। बाबा नारद ने जवाब दिया है, राजन ये तुम्हारे आंगन में आज चहल पहल कैसी है, क्या बात है, क्या कोई खुशी का समाचार है। उसी समय महाराज भीष्मक ने जवाब दिया, बाबा जी आज हमारे आंगन में एक बिटिया ने जन्म लिया है और उस कन्या का आप नामकरण संस्कार कर दो। तो आज उसी समय बाबा नारद ने अपने हाथों में पत्रा को लिया है। क्या बोले हैं, आरे सुन राजा के बेन मुनि ने हाथ पत्र का लियो और देखी जाकी लगनौरे के नामो धर दियो। आज बाबा नारद ने उस कन्या को अपनी गोदी में उठा लिया है और गोदी में उठा करके जवाब दिया है, राजन सिद्ध सब काम ते बने कियो कोई श्री कृष्ण संग प्याऊ बचन दे दीजो, कोई श्री कृष्ण संग प्याऊ बचन दे दीजो। आज बाबा नारद ने जवाब दिया है, राजन ये तुम्हारे आंगन में ये बिटिया है ना, ये साधारण कन्या नहीं है, ये तुम्हारे आंगन में साक्षात लक्ष्मी प्रकट हुई है। उसी समय बाबा नारद ने उस कन्या का नाम रुक्मिणी रखा है और नामकरण संस्कार करने के बाद में बाबा नारद चले जाते हैं। आज धीमे धीमे वो कन्या बड़ी होने लगी। श्री सुखदेव जी समझाने लगे, हे राजन परीक्षित आज वो रुक्मिणी 18 वर्ष की हो गई। तो एक दिन का जिक्र है, आज रुक्मिणी अपनी सहेलियों के साथ में खेल रही है। कौन सा खेल, गुड़िया गुड्डा। बचपन में ज्यादातर और लड़कियां गुड़िया गुड्डा का खेल खेला करती हैं, पहले भी खेलती थी आज भी खेलती हैं। तो रुक्मिणी अपनी सहेलियों के साथ में गुड़िया गुड्डों का खेल खेल रही थी। मैया ने आवाज लगाई, अरे रुक्मिणी कहाँ हो। रुक्मिणी भाग करके पास में जवाब दिया, मैया तुमने क्यों बुला लिया, मैं अपनी सहेलियों के साथ में गुड़िया गुड्डों का खेल खेल रही थी। उसी समय मैया ने मन में विचार किया कि मेरी बिटिया इतनी बड़ी हो गई, लेकिन मैंने आज तक ये नहीं सोचा कि मेरे आंगन में मेरी कन्या जवान है, अब तो इसके पीले हाथ करने चाहिए। उसी समय
मैया ने अपनी बांदी को बुलाया और बांदी को बुला करके जवाब दिया है। बांदी, अरे बांदी नहीं बुलाई, अरे बांदी नहीं बुलाई, कहीं समझाई चली निकल जारी, मेरे सजना को तेरे की आंगन में बहना लारी। अपनी दासी को बुला करके जवाब दिया है। बहना, अरे दासी नहीं बुलाई, कहीं समझाई जमीन के जारी, मेरे सजना को तेरे की महल में बिटिया नारी। प्यारे भक्तों, आज वो बांदी रानी की आज्ञा को पाकर के महाराज भीष्मक के दरबार में पहुंचे। जैसे ही महाराज भीष्मक ने दासी को देखा है तो जवाब दिया है, दासी आज क्या बात है, आज दरबार में आपका कैसे आना हुआ?